CBSE 2005 2007 में आया था, मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैं इसको करा रहा हूँ। इसकी लैंग्वेज देखिए बच्चों, कह रहा है कि शो दैट द लाइन x upon a plus y upon b is equals to 1 touches the y is equals to b into e to the power minus x upon a at the point where it crosses the y axis। अब देखो इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो तो ये जो इट लगा हुआ है, ये इट किसके लिए लगा हुआ है? कर्व के लिए, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? शो दैट द लाइन टचेस द कर्व। सुनो एक बार बताओ, टचेस द कर्व, इस कर्व को टच कर रही है, लेकिन इस कर्व की विशेषता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टचेस द कर्व एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस, ठीक है। तो कर्व किसको क्रॉस कर रहा है? वाई एक्सिस को, ठीक है। तो हम आपको अगर एक रफ फिगर यहाँ पर दिखाएं तो ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है, ठीक है। तो कर्व सपोज कुछ ऐसा है, मान लो कर्व ऐसा है, ठीक है। और ये कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए। और ये कर्व क्या कर रहा है? y एक्सिस को कट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, पढ़ो ना। कर्व क्रॉसेस द y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। एक बार बताओ, कर्व जिस पॉइंट पे y एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0, लेट अस से y0, ठीक। अब सुनो मेरी बात, सुनो वो क्या कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। कह रहा है शो दैट द लाइन टचेस द कर्व। एक बार बताओ, जो लाइन किसी कर्व को टच करती है वो लाइन कौन होती है? टेंजेंट। इसका मतलब घुमा फिरा कर ये क्या है? ये इन्होंने हमको टेंजेंट की इक्वेशन पहले ही दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दें, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दें, कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको इसी पॉइंट पे तो बात कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि शो दैट दिस लाइन टचेस द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस कर्व को वहीं पे टच करती है जहां पर ये कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस करता है। यानी कि इस पॉइंट पे हम अगर क्या निकाल दें? टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दें, और वो टेंजेंट की इक्वेशन यही आ जाए, तो इसका मतलब इनकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये टेंजेंट आप देख रहे हो 0, y0 से पास कर रही है। किसी भी तरीके से हम क्या करें? हम इस टेंजेंट का क्या निकाल लें? स्लोप निकाल लें, क्योंकि पॉइंट तो हमको पता है और स्लोप इस टेंजेंट का निकाल देंगे तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लेंगे, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ के आए थे, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे क्या कि लेट अस अज्यूम व्हाट? अज्यूम ब्लू इंक से आपको काम चलाना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैक अभी मुझे सब देखनी पड़ेगी, सब खत्म हो गई, मार्केट से लानी पड़ेगी, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम दैट कर्व crosses the y axis at हाँ भाई at 0, y0। हमने मान लिया कि ये जो हमारा कर्व है ये y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करता है? 0, y0 पे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक बार बताओ, अगर ये पॉइंट कर्व को पास करता है, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ये पॉइंट जो आप देख रहे हो इस फिगर में, ये कहाँ लाई कर रहा है? कर्व पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है, बात समझ में? तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये किसको सेटिस्फाई करेगा? कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 0, y0 लाई ऑन द कर्व, ये कर्व पे लाई कर रहा है, देयरफॉर it will satisfy what? It will satisfy y is equals to b into e to the power minus x upon a। तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा कर्व की, जो भी कर्व का फंक्शन दिया है, इक्वेशन आप कुछ भी बोल सकते हो। तो y is equals to, हमने क्या किया? हमने इस कर्व में क्या डाला? हमने इस कर्व में y की जगह क्या पुट किया? y0, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0। तो पुट कर दीजिए, तो b इंटू ई की पावर माइनस x अपॉन ए, ध्यान दें, तो x की जगह हमने 0 लिखा तो 0 अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपका b इंटू ई की पावर, ध्यान दें 0 अपॉन ए क्या होता है? 0, और माइनस इंटू 0 0 आ जाएगा, यानी कि e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है? 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 1, तो b इंटू ई की पावर 0 कितना हो गया? 1, यानी कि b इंटू 1 b आ गया, यानी कि आपका y0 कितना आ गया? y0 का वैल्यू आ गया आपका b। तो इस तरीके से देखा आपने क्या कि आपका जो ये x0, y0 हुआ करता था वो कितना आ गया? 0, ये पॉइंट ऑफ जहाँ पर ये कर्व y एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, और y0 की वैल्यू क्या आ गई? y0 की वैल्यू आ गई आपकी b। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं? अब हमको रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गए जहाँ से टेंजेंट पास कर रही है, 0, b से पास कर रही है, यानी कि आपको क्या मिल चुका है? x0, y0 आपको मिल चुका है। अब आपको इस टेंजेंट का स्लोप पता होना चाहिए, और टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? कर्व की जो फंक्शन दिया होता है हमको
उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, b इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। सुनो, b और a कोई कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसकी हमें टेंशन नहीं है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें प्लीज, b तो एक कांस्टेंट है, इनटू, हाँ भाई, e की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में e की पावर x होता है, यानी कि ये पहले e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए ही हो जाएगा भाई। पहले अरे ध्यान से चेक करो ना, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, ठीक है, और e की पावर 2x का क्या होता था, पहले e की पावर 2x कॉपी कर देते थे, याद है, फिर 2x का भी तो करते थे, और 2x का 2 आता था। तो ठीक उसी तरीके से हमने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स से एक्स अपॉन ए डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसका भी तो करोगे, यानी कि पहले पूरे फंक्शन का कर लिया, e की पावर x टाइप का कर लिया एक्सपोनेंशियल का, अब इसकी पावर में जो है उसका डेरिवेटिव करोगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन ए, करेक्ट। तो डेरिवेटिव तो पढ़ के आए होगे, ये सब तो कर लोगे, अब सब चैप्टर नंबर 5 में था, ठीक है। चलो अब देखो जरा, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए इंटू, हाँ भाई ध्यान दें, देखो माइनस 1 अपॉन ए, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन ए को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन ए इंटू एक्स नहीं लिख सकते हो, बताओ। अब देखो मैंने बताया था ए कांस्टेंट है, तो माइनस 1 अपॉन ए भी क्या होगा, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो माइनस 1 अपॉन ए तो यहाँ आ गया, इनटू क्या बचा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का करोगे तो कितना आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ये माइनस आ जाएगा आगे, और b इंटू 1 b अपॉन में a, तो माइनस b अपॉन ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन ये स्लोप नहीं है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, यानी कि आपके एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या है, 0 कॉमा बी, तो डी वाई बाई डी एक्स एट 0 कॉमा बी इज गिवन बाय व्हाट, माइनस बी अपॉन ए इंटू ई की पावर, ध्यान दें प्लीज़, यहाँ पर y नहीं है, कहीं पर भी यहाँ y नहीं है, ठीक है, तो हम x की जगह क्या डाल देंगे, x की जगह हम बस 0 डाल देंगे, y की जगह हमें b पुट करना था, बट y है ही नहीं यहाँ, ठीक है, तो e की बार माइनस x की जगह 0 रखा तो 0 अपॉन ए, तो ये आ गया आपके पास माइनस b अपॉन ए, e की पावर ये 0 हो जाएगा जो कि 1 होता है, माइनस b अपॉन 1, सॉरी माइनस b अपॉन ए इंटू 1 क्या आ जाएगा, माइनस b अपॉन ए। तो इस तरीके से आपका जो स्लोप आ गया, किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहाँ पर, एट दिस पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, एट 0 कॉमा बी, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 0 कॉमा बी इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अब ये स्लोप आ गया, इतना कॉपी कर लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम फाइंड कर सकते हैं, है ना, इतना कॉपी कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, ये होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होता है, एफ डैश एक्स नॉट, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और यहाँ x माइनस एक्स नॉट, तो y माइनस वाई नॉट क्या है आपका b, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्लोप कितना आया था, माइनस बी अपॉन ए आया था, अरे डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है, या डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नॉट क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि स्लोप कितना है, माइनस बी अपॉन ए, और x माइनस एक्स नॉट, यानी कि x माइनस व्हाट इज एक्स नॉट, एक्स नॉट इज 0, एक्स नॉट वाई नॉट है ना, ये चेक करो, एक्स नॉट वाई नॉट, ओके। नाउ y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, हाँ भाई x माइनस 0 x होता है, तो ये b इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या करें, हम एक काम करते हैं, बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो a से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और a से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a से a गया तो हो जाएगा माइनस ऑफ bx राइट में बचा, और a इंटू वाई ए वाई और प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी, करेक्ट। अब a b ऐड कर दो बोथ साइड, तो a b हमने राइट में भी ऐड किया और a b हमने लेफ्ट में भी ऐड किया, ये a b से a b गया, क्या हो जाएगा, ए वाई, अरे ऐड करो या ए बी को उधर भेज दो, जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व कर लो। अब बी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, तो बी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब आप ध्यान चेक करो, आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो डिवाइडिंग बाय ए बी बोथ साइड। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में भी ए बी से डिवाइड किया और राइट में भी हमने ए बी से डिवाइड किया। यहाँ ए बी से ए बी कट गया, तो यहाँ तो आपका 1/1 यानी कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये कॉपी कर लिया होगा ना स्लो। अब देखो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो ए बी है ये इसको भी मिलेगा और इसको भी, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, यानी कि ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी। ऐसा क्यों किया, अरे यार अगर तुम एलसीएम ले लोगे तो ए बी का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी, और ऐसा ही तो आ जाएगा। तो इसको हम
स्प्लिट करके जब ये ए बी पूरे में डिवाइड है तो भाई इसको भी मिलेगा और इसको भी, और बीच में प्लस, ठीक है। तो ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या आया था, 1 आया था। यहाँ पर आपका बी से बी गया और यहाँ पर आपका ए से ए गया, क्या आ गया, एक्स अपॉन ए आ गया, तो उसको मैंने पहले लिख लिया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, या फिर दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन which touches the curve, which touches the curve, कहाँ पर टच करता है, at the point where the curve cut the y axis, where the curve cut the y axis। तो यही प्रूफ करना था, hence proved, कर लीजिए।